आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। आज की कहानी गौरव की है। तो आइए बिना वक्त ज़ाया करते यह कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम गौरव है और मैं बीटेक सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। एक बार मुझे किसी काम से झारखंड जाना पड़ गया था। मैं कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था। ट्रेन 9 बजे की थी, परंतु ट्रेन आधे घंटे लेट थी। जब तक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तब तक 9:30 हो गए थी। ट्रेन आते ही मैं उस ट्रेन में चढ़ा और एक सीट पर जाकर बैठ गया। मैं खिड़की के साइड बैठा हुआ था और बाहर के सुंदर नज़ारे को देख रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और क्योंकि रात का मौसम था, सुहावना मौसम था और ऐसे मेरी आंख लगने लगी। मेरी आंख लग गई और मैं सो गया था। तभी मुझे एक हलचल सुनाई दी, जिससे मैं नींद से जागा और अपनी आंखें मलता हुआ यहाँ वहाँ देखने लगा। तो मैंने देखा कि सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर रहे हैं। लोगों ने ट्रेन में सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए थे। मैं यह देखकर बहुत हैरान हो गया था कि यह सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद क्यों कर रहे हैं। तभी मैंने अपने सामने बैठे एक बूढ़े दादा से पूछा कि दादा, ये सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद क्यों कर रहे हैं। तभी उस बूढ़े ने मुझे कहा, बेटा, आगे बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन आने वाला है, इसीलिए ये सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर रहे हैं। मैंने चौंकते हुए कहा, परंतु क्यों। तभी उस बूढ़े ने मुझे जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं पता बेटा, यहाँ पर एक लड़की की आत्मा रहती है और जो भी खिड़कियाँ दरवाजे बंद नहीं करता वह उसको अपने साथ खींच कर ले जाती है। यह सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उस दादा से कहा, क्या दादा, आपको पागल बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या। पर वह दादा कुछ नहीं बोला और खामोशी से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अपनी खिड़की बंद कर लो। मैंने उस दादा से कहा, आप टेंशन मत लीजिए दादा, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ट्रेन में सभी ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे और उस दादा ने भी वहाँ से उठकर दूसरी सीट पर बैठने का संघर्ष कर लिया था, क्योंकि मैं खिड़की बंद नहीं कर रहा था और वह डर कर दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने देखा और सोचा कि चलो आज देखते ही हैं इस बैगुन कोदार स्टेशन में आखिर होता क्या है। ऐसा कहकर मैंने ट्रेन से बाहर अपनी नज़रें जमाई। लगभग 10-15 मिनट बाद ही बैगुन कोदार रेलवे स्टेशन आ गया था। ट्रेन ने अपनी रफ्तार दुगनी कर ली थी, पर यह सब देखकर मैं और भी हैरान हो गया था कि यह ट्रेन इतनी तेज़ क्यों चल रही है। ट्रेन हॉर्न बजाते हुए ऐसे भागी जा रही थी कि जैसे वह जल्द से जल्द स्टेशन से निकलना चाहती हो। मैं बाहर देखने लगा कि तभी मेरी खिड़की के साइड में एक लड़की ट्रेन के साथ में भागती हुई मुझे दिखाई दी। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और मैं बिना हिले डुले बस एक सांस उस लड़की को ही देखता जा रहा था।
मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे और मैं सोचने लगा कि कोई ट्रेन के बराबर कैसे भाग सकता है। तभी मुझे उस दादा की बात याद आई और मैंने सोचा कि शायद दादाजी ठीक कह रहे थे, स्टेशन पर ज़रूर कोई अनहोनी सकती है। ऐसा कहकर मैं उस दरवाजे को खिड़की को बंद करने लग गया, परंतु जैसे ही मैं खिड़की को बंद करने वाला था, उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ झपटी। अचानक मेरी आंखें बंद हो गई और जब मैंने आंखें खोली तो मैं उस सुनसान स्टेशन पर पड़ा हुआ था। मैं आसपास देखने लगा और मैंने सोचा कि मैं तो ट्रेन में था, परंतु यहाँ कैसे आ गया। मैंने अपने आसपास देखा तो उस स्टेशन पर कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई एक दो लाइट ही छप छप करते हुए कभी चालू हो जाती थी तो कभी बंद हो जाती थी। मैं डरा सहमा सा वहाँ खड़ा ये सब देख ही रहा था। तभी मैंने पटरी की तरफ निगाह करी तो मैंने देखा कि अब वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं थी। मैं यह सोचकर और भी हैरान हो गया कि मेरी ट्रेन आखिर गई तो गई कहाँ और मैं स्टेशन पर कैसे उतरा। मैं अंदर तक सहम गया था और मेरे हाथ पांव कँपा रहे थे। यह सोचते हुए मेरी निगाह दूर से आती एक ट्रेन पर गई। मैं खुश हो गया और भागता हुआ ट्रैक के पास गया और अपने हाथ हिलाने लगा। तभी मेरी नज़र ट्रेन के साइड में भागती हुई उसी लड़की पर गई। वह लड़की फिर से ट्रेन के बराबर भाग रही थी। उसको देखकर मैं फिर से हैरान हो गया और सोचने लगा, ये तो वही लड़की है। और उसे ट्रेन के आगे भागता हुआ देखकर मेरे हाथ पांव थर थर काँपने लगे और मैं ट्रैक से 2 कदम पीछे हट गया। तभी वह लड़की भागते भागते ट्रेन से काफ़ी आगे निकल गई थी और अचानक उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और मैं सहम गया और भागकर उस स्टेशन के पास गया। परंतु जैसे ही मैं किसी कमरे में जाने वाला था, वह लड़की एकदम से मेरे सामने आ गई और उसने मेरा गला पकड़ लिया और उसने मुझे हवा में 8-10 फीट ऊपर उठा लिया था और मुझे ज़ोर से एक दीवार पर देकर मारा। मेरी सर से खून बहने लगा था। तभी मैं धीरे से उठा और लड़खड़ाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, परंतु तभी उस लड़की ने एक बार और मुझे हवा में उठा लिया और मुझे अपने ही एक बैग के पास वापस फेंक दिया। जैसे ही मैं अपने बैग के टच में आया तो मैं बेहोश हो गया था। जब अगले दिन मेरी आँख खुली तो एक कर्मचारी वहीं पर सफाई कर रहा था और उसने मुझे उठाया और बोला, अरे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे थे? उसकी आवाज़ सुनते ही मैंने अपनी आंखें खोली और देखा तो अब सुबह हो गई थी और अब यहाँ वहाँ 1-2 आदमी मुझे दिखाई दे रहे थे। मैंने उस कर्मचारी की तरफ देखा और रात में हुई सारी घटना उसे बताई। तभी वह कर्मचारी बोला, अरे साहब, आप पागल हो क्या जो इस रेलवे स्टेशन पर आ गए? क्या आपको पता नहीं यहाँ कोई भी रात के वक्त क्या दिन के वक्त भी नहीं आता था? उसकी बातें सुनकर मैं उससे पूछने लगा कि पर ऐसा क्यों है? उसने मुझे बताया कि एक लड़की ट्रेन के साथ में यहाँ पर दौड़ती हुई नज़र आ रही है। कई रेलवे कर्मचारियों ने और स्टेशन मास्टरों ने उन्हें देखा है। सभी यहाँ 5-10 दिन आते थे और अपना तबादला कराकर यहाँ से भाग जाते थे और कुछ एक की तो यहाँ पर
लाश ही मिलती थी। इसलिए यह स्टेशन 42 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। पर आप यहाँ आए कैसे? मैंने उसे बताया कि मैं अपनी ट्रेन में बैठा हुआ था और मुझे भी नहीं पता कि मैं अचानक स्टेशन पर कैसे आ गया। मैंने अपनी खिड़की बंद नहीं की थी। तभी उस कर्मचारी ने कहा, हाँ, शायद इसी वजह से उसने आपको ट्रेन से बाहर खींच लिया होगा। उसकी यह बात सुनकर मैं अब तक काँप रहा था। आज मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन मैं उस मंज़र को कभी नहीं भुला पा रहा। और मैंने रात के वक्त रेलवे से सफ़र करना ही बंद कर दिया था। और मैं दिन में भी रेल से सफ़र करता हुआ डर जाता हूँ, लेकिन यह मेरे दिमाग से अब तक नहीं निकल रहा है। मुझे नॉर्मल होने में लगभग 2 महीने लग गए थे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।